नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुरान अकेडमी क्लासेस पर। आपको जैसा पता है कि आज ये गणित कक्षा 10 का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.2 पार्ट 1 है इसका, और इसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.2 के। एक एक करके हम सारे सॉल्व करते आए हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं। आप हमारे पिछले वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है यूपी बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 10th के नाम से है, और वहाँ आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो देख सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल करना है। यानी यहाँ हम जो हल करेंगे वो ग्राफ की सहायता से हल करेंगे। यानी हम ग्राफ बनाएंगे, फिर उस पर दो लाइनें होंगी, दो समीकरण यहाँ बनते हैं एक्स और वाई के, यानी 2x+ इस तरीके से बनेगा। तो कोई एक लाइन इस तरीके से जा सकती है, कोई इसके समांतर जा सकती है, या कहीं एक दूसरे को कट कर सकती है, या किसी को ओवरलैप कर सकती है। यही तीन कंडीशंस हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ी थी। तो उसी के आधार पर हम बताएंगे, यानी लाइनों के कटने यानी प्रच्छेद करने पर, कि कैसे वो प्रच्छेद करेंगे, कब यानी प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक, और या फिर वो समांतर जाएंगे या संपाती होंगे। इन्हीं के आधार पर हम बताएंगे कि समीकरण का जो है हल यानी सॉल्यूशन क्या होगा, और कैसे उसके हमें मान मिलेंगे, एक्स वाई के मान मिलेंगे, इसके पर आधारित होगा। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको बताए गए हैं कि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित संख्याओं के व्यवहार को तथा हल के अस्तित्व होने को निम्न प्रकार से एक सारांश के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसा? इन्होंने कहा कि अगर रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी एक दूसरे को काटती हैं, इस स्थिति में समीकरण युग्म अद्वितीय हल होगा, यानी उसका अद्वितीय हल कहा जाएगा। अगर वो समांतर हो जाती हैं तो इस स्थिति में हम कह देंगे कि उनका कोई भी हल नहीं होगा, यानी वो असंगत समीकरण युग्म होगा। दूसरी बात हो गई है। तीसरी बात, अगर वो संपाती हो जाती हैं, यानी वो दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर हो जाती हैं। ये तो हमने बात कर ली, एक इस तरीके से कट कर जाए, एक ये समांतर चली जाए। तीसरा कंडीशन ये वाला है, ये एक दूसरे के ऊपर हो जाए। तो उस स्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी उसके जो हल होंगे वो बहुत सारे हल होंगे। इन्होंने कहा कि आइए हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर तो इन्होंने कहा, देखिए इस जगह पर यहाँ x - 2y = 0, 3x + 4 - 20 ये रेखाएं प्रच्छेद करेंगी, इनका आप हल करेंगे। ये रेखाएं संपादित होंगी, ये रेखाएं समांतर जाएंगी। अब इनको हम कैसे पहचान पाएंगे? अगर हम चाहें कि बिना ग्राफ बनाए ही पहचान लें तो उसके भी मेथड यहाँ पर बताए गए हैं कि हम कैसे पहचान लेंगे, कि हमको ग्राफ भी ना बनाना पड़े, ऐसे ही पहचान लें। वैसे ग्राफ बनाने के बाद तो हम समझ जाएंगे कि क्या होता है। तो देखिए हर एक समीकरण में जो लिखा जाता है समीकरण, देखिए a1x + b1y = c होता है। इसी तरीके से c1, इसी तरीके से a2x + b2y = c2, इस तरीके से होते हैं समीकरण बनाए जाते हैं। तो इन्हीं के a1 a2 c1 और b1 a2 b2 और c2 पॉइंट्स लिख लिए जाते हैं। देखिए ये चीज़ हमारे पास है लिखे हुए। अब इसमें क्या करना है कि इन्हीं के जो अनुपात हैं उनको लिख लेना है। जैसे हमने तीन समीकरण देखिए वहाँ पर ली थी, तो तीनों समीकरण को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तीनों समीकरण में क्या है कि a/a लिखेंगे, यानी x के आगे, जो x के आगे है 1 है, इस वाले समीकरण की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और इस वाले समीकरण में 3x है, तो यानी 1/3 हो जाएगा रेशियो। इसी तरह का इसी समीकरण का b/b1 b1/b2 निकालेंगे, तो यहाँ आप देखेंगे अलग समीकरण आ रहा है, यानी अनुपात जो है अलग आएगा, यहाँ पर अनुपात अलग आएगा, यानी तीनों अनुपात जो है अलग अलग हैं। तो यानी उस कंडीशन में क्या कह सकते हैं, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर हमको ऐसा समीकरण मिलता है, उनके जो कोफिशिएंट हैं वो अगर अलग अलग उनके अनुपात मिलते हैं हमको, तो वो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी और हमको केवल एक ही उसका हल मिलेगा। और अगर वो तीनों एक अनुपात एक दूसरे के बराबर मिल जाते हैं, तीनों अनुपात एक दूसरे के बराबर मिल जाते हैं,
तो वो रेखाएं संपाती होंगी और उसके अनेक हल होंगे। आप समझिए, तब उनके अनेक हल होंगे। और अगर आप समझिए, अगर अगर A1 जो है हमारे पास, यानी हम मान लीजिए A1 बटे A2 बराबर है B1 के और B2 के, लेकिन C1 और बटे C2 के बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में ये रेखाएं समांतर होंगी। और समांतर होंगी तो आप उनके कोई हल प्राप्त नहीं होंगे। तो आप ये तीनों चीज़ें समझ गए कि किस आधार पर हम कह सकते हैं कि वो प्रच्छेद करेंगी, किस आधार पर हम कह सकते हैं संपाती करेंगी, किस आधार पर जो है वो समांतर होंगी। यानी मुख्य बात यह है कि x और y के जो कोफिशिएंट्स होंगे उनको हम क्या करेंगे, उनके अनुपात निकालेंगे। और ये तीन तरीके से अनुपात निकाले जा सकते हैं। यानी पहली कंडीशन A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, यानी आगे निकालने की आवश्यकता ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, प्रच्छेद हो जाएगा। अगर हम कहते हैं कि तीनों बराबर हो गए, A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2, तो वो संपाती हो गए। लेकिन और तीसरी में क्या है, A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 के, लेकिन C1 बटे C2 बराबर ना हो इन दोनों के, तो वो समांतर हो जाएंगी। बस इन्हीं तीन कंडीशंस के आधार पर हम सवालों को करेंगे। यहाँ पर ये चीज़ आपकी समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब यहाँ पर जो बताया गया है, देखिए यहाँ कहा गया है कि निम्न समस्याओं, ये हमारी प्रश्नावली आ गई, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि उनके समीकरण बनाने हैं और फिर उनके रेखीय हल ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर पहला हम सॉल्व करेंगे कि क्या हमें मिलता है। तो पहले वाले में देखिए आपको मिलेगा, इन्होंने कहा कि क्लास 10 की जो है हमारे पास, क्लास 10 के 10 विद्यार्थी, इन्होंने एक गणित की पहला जो है, देखिए यहाँ पर जो आ रहा है आपका, क्लास 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कोई प्रतियोगिता थी, उसमें भाग लिया, कितने, 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया कुल। लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़के और लड़कियों की संख्या बताएं। यानी कहने का मतलब ये है कि इस 10 में जो है बॉय भी हैं और गर्ल भी हैं, यानी दोनों चीज़ें हैं, यानी बॉयज़ भी इसमें आ जाएंगे और गर्ल्स भी आ जाएंगी, यानी दोनों हैं। अब कौन कितने हैं ये हमें पता लगाना है। तो आइए पहले हम बीजगणितीय माध्यम से इसके समीकरण बनाते हैं। तो आपने सवाल पढ़ लिया, समझ लिया कि 10 विद्यार्थी हैं, उसकी कंडीशंस अगली दी गई है, उसको भी हमें समझ लेना है। आप अपनी जो है बुक उठा लीजिए, बुक में देखिए आपको दिखेगा वहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले का हम मान लेते हैं कि जो लड़कियाँ हैं, लड़कियों की संख्या मानना पड़ेगा आपको कि लड़कियों की जो संख्या है वो क्या है, लड़कियों की संख्या हम मान लेते हैं बराबर x। इसी तरीके से लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या अगर हम माने तो y हो जाएगी। अब क्योंकि सवाल में कहा गया कि कुल 10 हैं, तो x प्लस वाई बराबर 10 हो गया, यानी ये समीकरण हमारी एक बन गई, पहली समीकरण हमारी बन गई। अब उसने कहा है एक चीज़, आप देखिए अपनी बुक में, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, यानी लड़कियां 4 अधिक हैं लड़कों से। अब आप समझिए, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 है, तो यानी क्या मतलब उसका निकलेगा, यानी x तो लड़कियां थी, अब लड़कों की संख्या में अगर हम 4 को ऐड कर दें तो वो लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएंगी। इस स्थिति में हम कैसे समीकरण बनाएंगे, x माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए ये समीकरण हमारी दूसरी हो गई। एक समीकरण x प्लस वाई बराबर 10, एक समीकरण हो गई x माइनस वाई बराबर 4 हो गई। अब हमने कल सीखा था कि एक टेबल बनाएंगे। अब 2 समीकरण हमारे पास हैं, देखिए
एक समीकरण हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 10, x बराबर वाई बराबर 10 हो गया। और फिर अगले वाले में क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 है। दूसरी है, तो पहले इसी से बना लेते हैं, एक टेबल बनाएंगे यहाँ, जैसे हम टेबल बनाते हैं आराम से उस टेबल को बनाएंगे और उससे हल करने की हम कोशिश करेंगे कि कितने कितने पर क्या क्या चीज़ें हमको मिल रही हैं। तो जैसा भी हमें जो मिले, हमको जो मान हम रखना चाहें, इसमें कोई भी आप मान इसमें रख सकते हैं। और जैसे ही मान आप रखोगे तो वैसे कुछ ना कुछ आपको आंसर इसका मिलेगा। तो यहाँ x और y हमने रख दिया, देखिए y हो गया। अब यहाँ पर क्या है, कोई 3 मान हम नॉर्मली ले लेते हैं जिससे आसान हो जाए। तो हम इसमें अगर x का मान निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 10 माइनस y लिखेंगे। तो हमने y के मान लीजिए 7 रखा है, तो यहाँ क्या मिलेगा, जैसे ही आप 7 रखोगे तो -10 यानी आपको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो इस स्थिति में 3 मिल गए। अब ऐसे ही आप और मान भी रख सकते हो, जैसे मान लो बदल देते हैं, इसकी जगह पर 3 रख देते हैं तो यहाँ 7 मिल जाएगा, यही तो होगा। फिर उसके बाद यहाँ मान लीजिए अगर हम 2 रख दें तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, यहाँ 8 मिल जाएगा आपको। इस तरीके से एक समीकरण दूसरी हमारी थी, x माइनस वाई बराबर 4 थी, तो x बराबर 4 प्लस वाई हो जाएगी, ये चीज़ हो जाएगी। इसमें भी उसी तरीके से आपको एक टेबल बना लेनी है, यानी x और y। अब यहाँ क्या करेंगे आप, यहाँ भी वही काम, एक ही काम, उसी तरीके का काम है। आप यहाँ भी मान रख के देखिए, जैसे 7 रख दें, मान लीजिए 7 रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे 7 रखेंगे तो 7 में आपको क्या मिलेगा, देखिए जैसे ही हम मान लीजिए कि 3 रख देते हैं x की जगह पर, y की जगह पर 3 रखें मान लीजिए, तो यहाँ क्या मिलेगा, 4 3 7 मिल जाएगा। इसी तरीके से हम और भी मान इसमें रख सकते हैं आसानी से, कि और क्या क्या हमें मान मिल सकते हैं उनके बारे में भी हम रख सकते। जैसे 0 रख दो, y बराबर क्या कर दो, y बराबर 0 रख दो, तो y बराबर 0 हमने जैसे मान लो रखा, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। छोटी संख्याएं ही हमको रखनी है, जैसे -2 रख दो, तो माइनस अगर हम 2 रख दें तो क्या मिल जाएगा, यहाँ 2 मिल जाएगा। यानी ये हमें बिंदु मिल गए। इसके अगर हम बिंदु लिखना चाहें तो क्या मिलेगा, देखो 3,7 मिलेगा, एक 7,3 मिलेगा, और क्या मिलेगा, 8,2 मिलेगा। ये इसके हो गए। इसी तरीके के अगर हम यहाँ लिखना चाहें और इस वाले के, तो यहाँ क्या मिलेगा, 7,3 मिलेंगे, 4,0 मिला, और अगला मिला 2,-2। ये हमें बिंदु मिल गए। अब इन्हीं बिंदुओं को हम उस ग्राफ पर पॉइंट आउट कराएंगे, फिर सारे बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे। 3 बिंदुओं को इनको मिलाएंगे, 3 बिंदुओं को इनको मिलाएंगे, फिर वो देखेंगे कि जो रेखाएं बनेंगी इन 3 बिंदुओं से, 2 रेखाएं बनेंगी, उन 2 रेखाएं क्या आपस में काटती हैं, आपस में अगर प्रच्छेद करती हैं तो उनके हल मिल गए। जिस जगह पर प्रच्छेद करेंगी वही उसका उत्तर हो गया। अगर वो एक दूसरे के ऊपर से निकल जाती हैं तो उसके अनेक हल हो गए, यानी संपाती हो गई। और अगर वो समांतर निकल जाती हैं तो यानी उसका कोई भी हल नहीं होगा। ये चीज़ हम ग्राफ के माध्यम से हमको यहाँ पर समझना है। तो आइए चलते हैं, देखिए हमने ग्राफ यहाँ पर बना रखा है। पहले तो ये अब देख लीजिए, इस जगह पर यहाँ हमने जो हल किया था, ग्राफ समीकरण बनाए थे, उस समीकरण के बारे में यहाँ हमने बना रखा है। ये देखिए 2 समीकरण आपके यहाँ पर बन जाते हैं। और आप मेथड कैसे लिखना है, इस वजह से हमने यहाँ पर बनाया है कि आप बोर्ड क्लासेस में कैसे लिखेंगे अगर ये सवाल आएगा, क्योंकि वहाँ पर तो हम आपको समझा रहे हैं, समझाने में और लिखने में दोनों में डिफरेंस होता है। तो इसलिए यहाँ पर पूरी स्लाइड आपके लिए है कि किस तरीके से आप अपने उत्तर को रिप्रेजेंट करेंगे आपकी नोटबुक पर। तो वो मेथड यहाँ पर लिखा है। अब आइए इसका ग्राफ बनाएंगे। जब आपने बना लिया, उसमें टेबल बनाना हमने वहाँ सिखाया, उस टेबल को भी आप बनाएंगे। देखिए ये ग्राफ बना, जो हमने बिंदु 2 ले लिए थे,
इस तरीके से हमने जो टेबल बना ली थी दो, वहाँ पर आप समझिए, तो उन्हीं टेबल के बिंदुओं को यहाँ हम लिख सकते हैं y। तो यहाँ जो टेबल पर आएंगे बिंदु, आप उनको आसानी से यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। देखिए, एक हमने लिखा था कि ये 3/7 एक बनाया था, एक हमने बनाया था जो है 7/3 बनाया था, और एक क्या बनाया था 8/2 बनाया था। इस तरीके से दूसरी टेबल जो हमारी बनी थी वो टेबल क्या थी, x और y, इस तरीके से था। यहाँ पर हमने एक बनाया था 7/3, देखिए एक बनाया था हमने यहाँ 4/0 था, एक था 2/2 - 2। ये इस तरीके के 6 बिंदु हमने बनाए थे। अब देखिए, इन सारे ग्राफों पर आप x अक्ष, ये हमारी x अक्ष हो गई, ये हमारी y अक्ष हो गई। आसानी से हम अब यहाँ पर 1 2 3 पॉइंट्स हम अपने हिसाब से ले लेते हैं, जैसे नंबर यहाँ टेबल में दिए होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम यहाँ x और y, जो पहला कोऑर्डिनेट होता है यानी x के नंबर्स हो गए, यहाँ y के हो गए, और जो पहले लिखते हैं वो x होता है, जो बाद में लिखते हैं वो y होता है। यानी जो हम देख लीजिए ये x कामा y होता है, इस तरीके से हम यहाँ पर लिखते हैं। आप समझिए, यहाँ x कामा y होता है, तो ये चीज़ आपकी हो गई यहाँ पर। आप समझिए यहाँ, अब जैसे हमने सारे बिंदु, एक बिंदु हमको यहाँ पर मिला, एक बिंदु ये यहाँ पर मिला, एक बिंदु यहाँ मिला, इन तीनों बिंदुओं को हमने यहाँ इस तरीके से मिला दिया। फिर ऐसे ही 3 बिंदु, एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला। तो देखिए, इस जगह पर, एक जगह पर यहाँ पर कट कर रहे हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। जब यहाँ पर काट रही हैं तो यही हमारा प्रतिच्छेद बिंदु हो गया, यानी यही जो हमारा हो गया वो प्रतिच्छेद बिंदु हो गया, और यही हमारा इसका उत्तर हो गया। यानी x जो हमने माना था, x क्या माना था, लड़कियों की संख्या हमने मानी थी, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 7 हो गई, और लड़कों की संख्या कितनी हो गई 3। आप देखिए, इस वाले में भी 7 और 3 है, और इस वाले में भी 7 और 3 है, यानी इसी बिंदु पर ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद यानी काटेंगे एक दूसरे को। यही हमारा हल हो गया। तो इस तरीके से हम हल करेंगे ग्राफ के माध्यम से। तो ये आप बना लीजिए, और आसानी से आप ग्राफ ये बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ पेपर पर बनाना जरूरी है, और उसके सहायता से आप यहाँ पर वो चीज़ें लिख सकते हैं। चलिए, अब आपका अगला सवाल है। यहाँ पर अगले सवाल में उसने कहा है कि 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये, 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये, तो पेंसिल मूल्य तथा कलम मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमको दोनों चीज़ें अलग अलग ज्ञात करके आपको बतानी है। तो आप ये समझ लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर आपको समझाना है। वही चीज़ फिर सबसे पहले कि एक को x मानेंगे, एक को y मानेंगे, और उसी की सहायता से हम यहाँ पर हल करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं। तो यहाँ क्या मिलेगा, पेंसिल का मूल्य जो हमको मिलेगा, पेंसिल का जो मूल्य मिलेगा वो क्या होगा, पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य बराबर x। इसी तरीके कलम का मूल्य, कलम का मूल्य, ठीक, कलम का मूल्य बराबर y मान लेते हैं। और दोनों का जब टोटल आएगा तो उसके क्या करेंगे, उसने कहा कि 5 हमारे पास क्या है, पेंसिल है, तो 5 से उसको गुणा कर लीजिए। 5x प्लस 7y, ये हमारे पास हो गया, बराबर कुल कितना आएगा, 50 आएगा। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि 7 पेंसिल और 5 कलम, तो बदल दिया गया यहाँ पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगले वाले में अगली जो कंडीशन उन्होंने दी है उस कंडीशन में क्या दिया, देखिए यहाँ कहा कि 7x हो जाएगा फिर, और 5y हो जाएगा। तब चीज़ों जो हमने उनकी संख्याओं में परिवर्तन किया तो क्या मिल रहा, कुल रुपए कितने का लग रहे हैं, 46 रुपये लग रहे हैं। तो ये 2 समीकरण आपकी बन जाएंगी, पहली समीकरण हो गई और ये दूसरी समीकरण हो गई। अब इन दोनों समीकरण की सहायता से अब क्या करोगे, सबसे पहले वही एक ही काम, टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद उनके ग्राफ पर उसका निरूपण करना है। तो ये चीज़ यहाँ पर समझना है कि क्या चीज़ें यहाँ पर बनेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, निकालते हैं सबसे पहले कि समीकरण क्या क्या बनेंगे हमारे। तो पहली समीकरण के लिए हमारे पास समीकरण जो है पहली वो है 5x। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं
5x प्लस 7y इक्वल टू 50। इससे एक हम टेबल बनाते हैं, x और y बना ली। अब यहाँ पर देखिए क्या बनाना है हमको, मान रखने हैं। तो इनके जब मान रखेंगे हम, तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, कोई एक बिंदु ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस वाले समीकरण में जो हमारे पास है 5x वाली, उस समीकरण में हम रखते हैं -4, मान लीजिए रखते हैं x बराबर हम -4 रखते हैं। इस यहाँ -4 रखें, तो -4 रखेंगे x बराबर, तो यहाँ रखेंगे तो 5 गुणे क्या रखेंगे -4 प्लस 7, इस तरह रख के आप हल करोगे इसको, तब मिलेगा अगला वाला। तो यहाँ 7y एक हम रख के दिखा रहे हैं, तो यहाँ 50 मिलेगा और 5 चक्कू 20 मिलेगा। यहाँ जो आपको मिल रहा है आप देख लीजिए, यहाँ पर जो आपको मिलेगा 4 जैसे आपने रखा, 4 पंचे 20, और आपको हल करके जो दूसरा टर्म्स मिलेगा यहाँ पर आपके पास जो आ रहा था, उस टर्म्स को आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ आपको 7 मिल रहा है। अब जैसे ही मान रखें यहाँ पर 4 और आएगा इस जगह पर कि कितना, अब इसे माइनस का आया आपके पास, ये आ गया, देखिए 50 हो गया। ये 4 पंचे 20 माइनस का आएगा, इधर प्लस का हो जाएगा, ये 20 हो गया। अब आपके पास कितना हो गया, देखिए 70 हो गया। और इस 7 से आप लेके इधर भाग दे दिए तो कितना मिला, 10 मिल गया आपको। तो यानी यहाँ उत्तर क्या मिलेगा, यानी y का मान आपको 10 मिल गया। तो एक बिंदु आपको मिल गया। इसी तरीके से आप अगला पॉइंट रखिए, जैसे मान लीजिए आप x की जगह पर 3 रख देते हैं। ये आपको अपने हिसाब से लेने हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि आप कौन सा लेना चाहते हो। तो 3 पचे 15, 15 उधर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 35, 7 पचे 35, 1 5 यहाँ आ जाएगा। फिर इसी तरीके से आप अगला पॉइंट ले सकते हैं। आप मान लीजिए 10 ले लीजिए, आप 10 ले लीजिए तो 10 पचे 50 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यानी ये आपको 3 बिंदु मिल गए। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर अगर हम अगला लेना चाहें, अगली जो समीकरण हमारे पास थी, उस समीकरण में की सहायता से, यानी क्या थी 7x प्लस 5y बराबर कितना था, 46 था यहाँ पर। तो ये 46 था, यहाँ पर 46 है। अब इसमें भी वही टेबल, उसी तरीके से एक ही पैटर्न फॉलो करना है, कुछ अलग नहीं करना है। आपकी अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी कि हम कई बार बना चुके हैं, पहले चैप्टर में भी दूसरे में भी बना चुके हैं, और यहाँ पर भी वही चीज़ कर रहे हैं फिर से। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वही अंक फिर से मान के देखते हैं जो है। तो यहाँ जैसे मान लेते हैं -2 मान लेते हैं, x बराबर जो है, देखिए यहाँ हम -2 मानते हैं। देखिए -2 हमने माना, तो -2 तो माइनस का 14 हो जाएगा यहाँ पर। ये जब उधर जाएगा तो घटेगा, यानी ऐड हो जाएगा, तो यहाँ 60 हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा, 12 मिल जाएगा आपको। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, 3 और 3 ले लो, तो 7 त्रिक 21 हो गया। 21 जाके इससे घटेगा तो आपको क्या मिलेगा, ये 25 बचेगा यहाँ पर। तो 25 जब यहाँ पर आप 3 ले रहे थे, तो यहाँ 25 5 से घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिल जाएगा, अब देखिए यहाँ 3 मिला, तो यहाँ आपको ये 5 मिल जाएगा। आप देखिए यहाँ जो समीकरण थी वही चीज़ बिंदु यहाँ आ गए, यानी ये दोनों एक दूसरे पर प्रतिच्छेद जरूर करेंगे, आप ये समझ लीजिए। अब यहाँ पर क्या है, अगला पॉइंट हम ले सकते हैं कोई भी, मान लीजिए हम 8 ले लेते हैं। तो 8 जब ले लेंगे यहाँ पर x की जगह पर, तो क्या मिलेगा, 8 सत्ती 56, और जाके घटेगा तो माइनस का आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा यहाँ पर। अब ये बिंदु आपको मिल गए आसानी से। आप ये अपनी नोटबुक पे ये बनानी होगी टेबल, आपको ये टेबल आप बना लीजिए, और फिर उसके बाद आप इन्हीं की सहायता से आइए। देखिए हम आपको ग्राफ दिखाते हैं। तो ये तो आपके 2 समीकरण हो गई जो हमने आपको बना के यहाँ पर दिखाई हैं, ये आपका हल करने
का तरीका हो गया। ये चरण है, ये चाहे तो आप लिखिए या ना लिखिए, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, इसलिए इस पर हमने ज़्यादा आपको बताने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये वही चीज़ होती है जो हम करते हैं, वही चीज़ लिखी गई है कि पहला समीकरण लेंगे, फिर उसके मान निकालेंगे, फिर उसके बिंदु निकलेंगे। जो टेबल आप बना रहे हैं, टेबल जो बना रहे हैं वो समझ लो इस के लिखने से भी ज़्यादा वहाँ पर बेहतर काम हो सकता है। देखिए ये टेबल आपके ग्राफ यहाँ बन के तैयार है। तो यहाँ देखिए सब बिंदु लिखे हुए हैं, एक ये बिंदु है, एक यहाँ पर देखिए प्रतिच्छेद कर रहा है, ये अलग अलग जो है आपको 6 बिंदु दिखेंगे। एक यहाँ पर बिंदु दिख रहा है, एक यहाँ बिंदु दिख रहा है, ये और एक कॉमन बिंदु है। तो जो कॉमन बिंदु है वही हमारा इसका आंसर होगा। यानी यहाँ कॉमन बिंदु जो मिला है वो पी बिंदु पर क्या मिला, 3,5 मिला है। यानी x का मान 3 है और y का मान 5 है। यानी जो हमने माना था वो पेंसिलों का जो मूल्य होगा, पेंसिल हमने x माना था, तो यानी कितना हो गया, पेंसिल जो हमारी जो मूल्य हो गया वो कितना हो गया, वो हो गया 3 रुपये हो गया। और जो कलम का मूल्य हमने माना था वो माना था y, तो उसका हो गया 5 रुपये हो गया। तो इस तरीके से हम आसानी से ग्राफ को बना सकते हैं। ये आपके 2 ग्राफ थे यहाँ पर। अब चलते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में देखिए क्या है, अगला सवाल जो है आपका वो कह रहा है कि इनमें तुलना कीजिए। जो हमने भी अनुपात पढ़े थे, एक टेबल में बने थे, उन टेबल में अनुपात की सहायता से ज्ञात करिए कि किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा समपाती। यानी तीनों कंडीशंस हमको बतानी है इन तीनों सवालों में। तो वही A1/A2 और B1/B2 सभी समीकरणों का हम यहाँ पर एक एक करके निकालेंगे। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ पर निकाल लेनी है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमको आसानी से निकालनी है। अब यहाँ शुरू करते हैं। पहला पार्ट आपका जो पहला पार्ट है उसमें कौन सी समीकरण दी गई है। अब देखिए यहाँ दी गई है 5x - 4y + 8। अब समझिए, तो यहाँ सबके हम पहले मान लिख लेंगे और मान लिखने के बाद जो चीज़ हमको मिलेगी उसी चीज़ को हम यहाँ आसानी से लिख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहली समीकरण हमको दी गई है, यहाँ पर पहली समीकरण दी गई है हमको यहाँ 5x - 4y। देखिए किस तरीके से हम यहाँ लिख रहे हैं, इस पर आप ध्यान दीजिए, चिन्हों के साथ लिखना है। ये समीकरण पहली हो गई, यानी A1 B1 और C1 हो गए। यानी ये क्या हो गए, आप समझिए। इसमें जो हमको मिला, आपको देखते हैं, कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ आपको आसानी हो जाएगी समझने में। देखिए A1 जो हमको मिला वो क्या मिला, 5 मिला। B1 जो मिला वो -4 मिला, आप समझिए। C1 जो मिला वो मिला 8। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी तरीके से हम अगला ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगली समीकरण आपकी है जो दी है वो 7x है +6y है, ठीक, 6y है, माइनस का 9 है, बराबर 0। अब यहाँ आप देखिए इस जगह पर आपको जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, A1 यहाँ A2। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, A2 बराबर 7 होगा, B2 बराबर क्या होगा, 6 होगा, और C2 बराबर क्या होगा, -9 होगा। अब हमको वही चेक करना था कि A1/A2 क्या मिलेगा और B1/B2 क्या मिलेगा। ये चीज़ हमको यहाँ पर निकालनी है। तो आप समझिए इस जगह पर हम कैसे उसको निकालेंगे आसानी से। तो लिखते हैं पहले A1/A2 लिखते हैं, A1/A2 लिखेंगे। तो A1/A2 क्या मिलेगा आपको, 5/7 मिला। देखिए 5 आपको 7 मिला। इसी तरीके से आप निकालिए B1/B2 निकालिए। तो B1/B2 जैसे ही आप निकालोगे तो क्या मिलेगा, देखिए B1 है ऊपर -4 और नीचे क्या है आपका 6 है। आप इसको हल करिए तो यहाँ मिलेगा 2 माइनस का और यहाँ मिला 3, बराबर -2/3। अब देखिए A1/A2 दोनों बराबर नहीं मिले, यानी हमको क्या हुआ कि हम लिख देंगे A1/A2
A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। ये चीज़ आपको नहीं मिली तो आप कह दोगे, जैसे नहीं मिली तो आप क्या कहोगे कि ये जो समीकरण थी वो एक दूसरे को क्या कर रही थी, प्रतिच्छेद करती हैं। यानी क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। यानी क्योंकि A1 बटे A2 नहीं मिला तो यानी ये क्या करेंगी, ये युग्म जो है समीकरण का वो प्रतिच्छेद करेगा। अब चलते हैं अगले पार्ट्स की तरफ, वही सेम चीज़ करनी है फिर से। देखिए यहाँ आप डायरेक्टली करेंगे, जल्दी करेंगे थोड़ा सा क्योंकि प्रैक्टिस करिए आप इसकी। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। फिर यहाँ क्या मिला, अगला में क्या है, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। यहाँ रखेंगे, देखिए A1 बटे A2, यहाँ आपको क्या मिला, 9 बटे 18 यानी 1 बटे 2 मिला। इसी तरीके से आप क्या लिखोगे, B1 बटे B2 लिखें तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, 3 बटे 6, 1 बटे 2 मिलेगा, 1 बटे 2 मिला। इसी तरीके से आप यहाँ पर और एक संख्या ले सकते हो, C1 बटे C2। जब दोनों मिल गए तो यहाँ क्या लिखोगे, 12 बटे 24 यानी 1 बटे 2। यानी सब क्या, देखिए सबके मान बराबर बराबर मिल गए, A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे जो है आपको यहाँ क्या मिल रहा है, सारे बराबर बराबर मिल रहे हैं। तो जब सारे बराबर मिलते हैं तो आप क्या लिखोगे, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 ये मिलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इनको हम क्या कह देंगे, कह देंगे कि ये समपाती है, ये समपाती है। यानी ये जो युग्म होगा समीकरण का वो समपाती युग्म होगा। तो ये दूसरा पार्ट आपका सॉल्व हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर आप समझ सकते हैं पूरी बात को। अब अगला इसका लास्ट पार्ट है वो सॉल्व करके देखते हैं। इसमें देखिए क्या दिया गया है आपको, अगले वाले में दिया गया है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, और यहाँ इसके बाद क्या है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। यहाँ भी वही सेम चीज़ करनी पड़ेगी। तो देखिए A1 बटे A2 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 6 बटे 2। इसको आप हल करोगे तो 3 बटे 1 मिलेगा, और अगले में B1 बटे B2 मिलेगा, यहाँ 3 बटे 2 मिलेगा आपको। यहाँ अगले वाले में क्या मिला, 3 बटे आपको यहाँ 3 बटे 1 यहाँ पर भी आपको मिल रहा है। देखिए इस जगह पर 3 बटे 1, यहाँ भी 3 बटे 1 यानी A1 बटे A2 और B1 बटे B2 दोनों बराबर मिले। अब C1 चेक कर लेते हैं। तो C1 जब चेक करेंगे तो देखिए C1 बटे C2 जब चेक करेंगे तो यहाँ 10 बटे 9 मिला, यानी ये चीज़ बराबर नहीं मिली। इस कंडीशन में आप देखिए यहाँ जो आपको मिल रहा है उस कंडीशन में A1 बटे A2 बराबर A1 बटे A2 जो चीज़ें थी वो अलग मिल रही थी। तो यहाँ जब आपने देखा तो इसमें क्या मिला आपको, यहाँ मिला आपको A1 बटे A2 बराबर मिल गया B1 बटे B2 के, लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं मिला। तो इस कंडीशन में आप क्या कह सकते हो कि ये जो युग्म था वो समांतर था। तो यानी एक आपको समांतर मिला, एक आपको संपाती मिला, एक आपको प्रतिच्छेद मिला। तो ये 3 तरीके के आपको यहाँ इनके रेशियो के माध्यम से हम यहाँ आसानी से निकाल सकते हैं। आज के सवाल में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक इसको पहुँचाइए। आज के बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।